हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग आज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 17वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो बात चल रही थी कि महाराज परीक्षित पूरे संसार का भ्रमण कर रहे थे और जहाँ जहाँ भी उनको डिस्क्रिपेंसीज, कमियाँ दिखाई दे रही थी धर्म का पालन करने में, उसको करेक्ट कर रहे थे वो। तो जहाँ पर वो उस समय मौजूद थे उससे थोड़ी दूरी धर्म जो है वो बैल के रूप में और पृथ्वी गाय के रूप में आपस में मिले। तो धर्म ने पृथ्वी का हालचाल पूछा तो पृथ्वी ने कहा, हाँ भगवान कृष्ण के विरह में मेरा ये हाल हो गया। बाकी रीज़न भी है लेकिन मुख्य कारण यही है, भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए। तो कली जो है काले कपड़े पहने हुए एकदम शूद्र व्यक्ति है, लेकिन राजसी ठाट बाट के साथ में वो बार बार प्रहार कर रहा था लगातार गाय और बैल पर। तो परीक्षित महाराज वहाँ पहुँच गए और वहाँ पहुँचते ही उन्होंने सबसे पहले तो इसको अरेस्ट कर लिया, कली को अरेस्ट कर लिया, उसको बांध दिया और बांध कर फिर उन्होंने उससे बातचीत करनी शुरू की। उन्होंने कहा, तुम हो तो शूद्र लेकिन राजा के कपड़े पहने हुए हैं। तो यहाँ पर यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो कलयुग है, कलयुग में जो शूद्र मानसिकता के लोग हैं, जाति से नहीं, पहले मैं इसको क्लियर कर दूँ, बार बार ये बात बोल रहा हूँ, जाति से नहीं मानसिकता से। जो मानसिकता से शूद्र हैं वो राजा के पद पर बैठे हुए हैं और बिल्कुल धर्म के नियमों के विरुद्ध ये लोग बेसिकली चल रहे हैं। आप देखो आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट जो है उन्होंने, भगवान वेंकटेश्वर हैं, उनकी प्रॉपर्टी को सेल करने की उन्होंने कोशिश की। वो तो सोशल मीडिया आजकल बहुत एक्टिव है, वहाँ पे शोर मच गया तो उनको रोकना पड़ा। एक पैसा नहीं ले सकते। भगवान की जो संपत्ति है केवल भगवान यूज़ करेंगे उसको, कोई भी व्यक्ति उसको यूज़ नहीं कर सकता। महाराज नृग का उदाहरण देख लो, गलती से भगवान तो क्या, भगवान के भक्तों की भी अगर संपत्ति थोड़ी सी गलती से अनजाने में भी दाएं से बाएं होगी तो फल भुगतना पड़ता है। महाराज नृग लाखों करोड़ों साल उनको छिपकली बन के बिताने पड़े। क्यों? क्योंकि दान देते समय, यहाँ तो लेने की बात नहीं हो रही, दान देते समय एक ब्राह्मण की गाय दूसरे ब्राह्मण को चली गई थी। अब सीधे आपने भगवान की संपत्ति पर हाथ डालने की कोशिश की है तो उसके क्या परिणाम होंगे। ये शूद्र जो लोग हैं जब वो सत्ता में आएंगे तो ऐसा प्रभाव हो जाता है। तो परीक्षित महाराज ने देखा कि जो दोनों गायें और बैल हैं बहुत ही दयनीय अवस्था में थे, थोड़ी सी घास खाने को तरस रहे थे। गुस्सा आ गया परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज ने बोला कली को, तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई, तूने मेरे राज्य में तूने इन पे हाथ उठा दिया क्या? अब मतलब सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन तुम्हें यहाँ पे दिख नहीं रहे तो जो मन में आएगा वो करोगे? ये यहाँ पे चलने वाली बात नहीं है, तुम्हें मैं सीधा कर दूंगा। अब परीक्षित महाराज ने, क्योंकि बहुत दयनीय अवस्था थी उनकी गाय और बैल की, तुरंत उनके ऊपर ध्यान दिया और उन्होंने पहले तो उनको सांत्वना दी। सबसे पहली बात देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है, कोई तकलीफ में है सबसे पहले सांत्वना दो उसको। उन्होंने सांत्वना दी, आप घबराओ मत, हर चीज़ ठीक हो जाएगी, मैं आ गया हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो अब परीक्षित महाराज अब धर्म को बात कर रहे हैं, बैल रूपी धर्म से। उन्होंने बोला कि अगर किसी जगह पर, किसी देश में अगर प्रजा दुखी है तो राजा की आयु और यश दोनों खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे आप हालत देख लो, प्रजा के नाम पे जहाँ पर भी पशु पक्षियों पर, बेजुबान जानवरों पर जहाँ पर भी अत्याचार हो रहा है, वो लोग कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकते। अब ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया चाइना को बीफ सप्लाई कर रहा है, बीफ उन्होंने लेना बंद कर दिया तो वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अब ये ऐसी सिचुएशन है कि बीफ वहाँ भेजेगा तो कितना बड़ा पाप है, नहीं भेजेगा तो भूखे मर जाएंगे। ऐसी इकोनॉमी उन्होंने अपनी खड़ी कर ली, बजाय कि एग्रीकल्चर पर बेस करने के मीट एक्सपोर्ट पे उन्होंने अपनी
जो इकोनॉमी खड़ी कर ली, और आज कितने बड़े संकट के अंदर वो लोग फंस गए। जो भी जानवरों के साथ में अत्याचार करेगा उनका बुरा हाल होगा। चाइना का बुरा हाल हो ही रहा है, आगे जाके और भी बुरा हाल होगा। ये शास्त्रों का वचन है। आप जितनी तेज़ी से बॉल दीवार पर मारोगे उतनी तेज़ी से बॉल वापस आपके पास में आएगी। एक्शन रिएक्शन ऐसे ही चलते हैं। तो परीक्षित महाराज ने धर्म से पूछा, आपकी तीनों टांगे किसने तोड़ी हैं? आप मुझे बताओ, मैं उसको जान से मार दूंगा, उसको वध कर दूंगा। चाहे आपके ऊपर अत्याचार किसी देवी देवता ने भी किया है ना, अगर स्वर्गलोक में रहने वाले किसी व्यक्ति ने किया है, जो कवचधारी है, उसके हाथ में अस्त्र है, तो भी चिंता की बात नहीं है, मैं लड़ूंगा उससे, उसको सजा दूंगा मैं। क्या क्या हुआ, आप मुझे खुल के बताओ। अब धर्म उसका उत्तर दे रहे हैं। धर्म ने बोला कि देखो, आप, धर्म को इस बात पर बिल्कुल भी शंका नहीं थी कि महाराज परीक्षित स्वर्गलोक के किसी व्यक्ति को सजा दे सकते हैं। उनको पता है पराक्रमी है, कर ही देंगे ये। धर्म ने बोला परीक्षित महाराज को कि आप पांडवों के योग्य वंशज हो। जैसे पांडव योग्य थे, उनकी भक्ति के कारण भगवान कृष्ण उनसे आकर्षित रहते थे, ऐसे ही वही गुण तुम्हारे अंदर भी दिख रहे हैं। अब तुमने पूछा है कि मेरी इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है। वेल, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मेरी दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा, देखो, जो अद्वैतवादी हैं वो तो कह रहे हैं कि जो आत्मा है, जो जीव है, वो खुद ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, सिर्फ आत्मा ही है अद्वैतवादियों के हिसाब से। तो जो सेल्फ है, जो आत्मा है, वही सुख और दुख की जिम्मेदार है। दूसरे लोग बोलते हैं कि जो देवी देवता हैं, सुपर ह्यूमंस, देव, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, सुख और दुख के लिए। जैमिनी जैसे लोग बोलते हैं कि कर्म जिम्मेदार है, आप जो कर्म कर रहे हो उसका फल मिलेगा, देवी देवता भी उसके अधीन चलते हैं। ये जैमिनी आदि मुनियों का जो है वो मत है। नास्तिक कह रहे हैं प्रकृति के कारण सारे कार्य हो रहे हैं। जो भी सुख और दुख मिल रहा है व्यक्ति को, प्रकृति के कारण मिल रहा है, और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। इसके अलावा और भी लोग हैं जो बोलते हैं कि आप तर्क से, अनुमान लगाकर, शास्त्रार्थ करके आप पता ही नहीं लगा सकते कि सुख और दुख का कारण क्या है। तो हे राजऋषि, आप खुद निर्णय कर लो कि मेरी इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है। उनको परीक्षा में डाल दिया धर्म ने। महाराज परीक्षित जो हैं, उन्होंने बोला, आपके इस आंसर से मैं समझ गया हूँ कि आप स्वयं मूर्तिमान धर्म हुआ, और आपने जो अत्याचारी है, आपने उस तक का नाम नहीं लिया, आप इतने महान हो। अब परीक्षित महाराज ने बोला कि मैं एक कंक्लूजन पे पहुंच गया आपके इस आंसर से। वो क्या कंक्लूजन था? अथवा देव माया या नूनम गतिर अगोचरा चेतसो वचसश चापी भूतानाम इति निश्चया। ये बात तो पक्की है कि भगवान की शक्तियाँ अचिंत्य हैं। कोई भी अपने मन के द्वारा या अपने तर्क शक्ति के द्वारा कोई भी निर्णय पे, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकता कि हाँ बस यही है। ऐसा बोलने की ताकत किसी में नहीं है। तपः शौचम दया सत्यम इति पादः कृते कृता अधर्मां शस्त्रयो भग्नः स्मया संग मदस्तव। पहले के युगों में कृत, जैसे सतयुग था, आपकी चारों टांगे जो है सुरक्षित थी। कौन सी है चार टांगे? तप, शौच मतलब साफ सफाई, दया मर्सी, और सत्य ऑनेस्टी। ये चार टांगे आपकी थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि तीन टांगे आपकी टूट गई हैं अधर्म के कारण। और अधर्म के किन लक्षणों के कारण? अहंकार के कारण, व्यभिचार के कारण और नशे के कारण। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो, अहंकार से तपस्या भंग हो जाती है, अवैध संग से शौच खत्म हो जाता है, नशे से
दया खत्म हो जाती है और जुए से सत्य खत्म हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि आपकी 3 टांगें टूट चुकी हैं, तो फिर सवाल आया कि कौन सी टांग अभी बची हुई है। तो इसका उत्तर परीक्षित महाराज ने दिया, सिर्फ एक ईमानदारी, ऑनेस्टी, सत्यम रूपी, जो सत्य रूपी आपकी जो पाद है, आपकी टांग है, वो सिर्फ बची हुई है, लेकिन कलयुग उस पर भी प्रहार कर रहा है। और आप देख लो आजकल की इकोनॉमीज जो हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, सारी इकोनॉमीज जुए के ऊपर आधारित हैं, कैसीनोस। और आज की डेट में जुए का सबसे सोफिस्टिकेटेड जो रूप है, पूरी दुनिया एजुकेटेड, बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति उसमें लगा हुआ है, उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट के अंदर। शेयर मार्केट कुछ नहीं है, केवल जुआ है। जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है प्रॉब्लमेटिक है, अधर्म के अंदर घुस रहा है बेसिकली वो। परीक्षित महाराज ने धरती को, पृथ्वी को भी सांत्वना दी कि मुझे पता है कि आप दुखी हो रहे हो, क्योंकि अब जो शूद्र लो क्लास लोग हैं वो अब आपके ऊपर जो राज्य कर रहे हैं आप, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं सब चीज़ें सही करने का प्रयास करता हूँ। और अब परीक्षित महाराज ने तलवार निकाली कली को मारने के लिए। कली जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़े, कली उनके पैरों में गिर गया महाराज परीक्षित के। उसने अपने राज्य से वस्त्र त्यागे और धड़ाक से परीक्षित महाराज के पैरों में गिर गया, मैं आपके शरणागति हूँ। अब शरणागति आ गए, अब परीक्षित महाराज उसको मार नहीं सकते। ये क्षत्रिय का धर्म है कि अब जिसने आपकी शरण ले ली उसको मारा नहीं जा सकता। परीक्षित महाराज ने कहा चल तेरे को जान छोड़ देता हूँ, मेरे राज्य से बाहर निकल जा। अरे बाहर कहाँ निकल जाऊँ, पूरे संसार में तो आपका राज्य है, जहाँ भी जाऊँगा मुझे यही डर लगा रहेगा कि आप धनुष बाण लेके अभी आओगे मेरे पीछे, वो मुझे मार दोगे। आप तो मुझे कोई रहने के लिए जगह बता दो कि मैं, चल भाई तू यहाँ पे रह ले चुप करके, और सुरक्षित रहेगा, इन जगहों पे रहेगा तो तेरे को मैं सुरक्षा प्रदान करूँगा। तो परीक्षित महाराज ने उनको 4 जगहें प्रदान की। और परीक्षित महाराज ने क्या बोला, अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानम स्त्रियः सूना यत्र अधर्मश चतुर्विधा। कि जहाँ पे 4 अधर्म होते हैं, वो 4 अधर्म क्या है, द्यूतम जहाँ पे जुआ खेला जाता है, जैसे स्टॉक मार्केट्स हैं, कैसीनोस हैं, जो लोग ताश वाश रम्मी वगैरह ये सब खेलते हैं, ऑनलाइन आजकल बहुत चल रहा है, जहाँ पर जुआ खेला जा रहा है, जहाँ पर नशा हो रहा है, मद्यपान हो रहा है, जहाँ पर स्त्रियाँ व्यभिचार हो रहा है, जहाँ पर, और जहाँ पर सूना, जहाँ पे जानवरों को मारा जा रहा है, खाया जा रहा है, ये 4 अधर्म के स्थान है। तुम ये 4 जगह पर रह सकते हो। कली ने बोला नहीं नहीं ये तो कम है, कुछ और दे दीजिए, कुछ और दे दीजिए। तो परीक्षित महाराज ने बोला ठीक है, जहाँ पे सोना है, स्वर्ण है, गोल्ड है, जहाँ पर, वहाँ पे भी तू रह सकता है। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि जहाँ पर गोल्ड है वहाँ पर झूठ, नशा, लस्ट, काम वासना, ईर्ष्या, शत्रुता स्वाभाविक रूप से आ जाता है, इसीलिए इसको मौत की घंटी कहा जाता है। धन को, गोल्ड को मौत की घंटी कहा जाता है। इसलिए जहाँ पे धन होगा, जहाँ पे गोल्ड होगा, वहाँ पे अपने आप ही प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। अब तो क्या करना है, तो जो भी अपना भला चाहता है, उनको ये जो 5 जगहें हैं, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना और गोल्ड स्वर्ण, इन 5 जगहों से उनको बच के रहना पड़ेगा। अगर बच के नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, तो कली के प्रभाव में आना निश्चित है। ये सारी बात खत्म हो गई। तो अब परीक्षित महाराज ने धर्म की जो 3 टांगें टूटी हुई थी उसको पुनः स्थापित किया। उसको मतलब जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी, जो व्यभिचार बढ़ गया था, मदिरापान इत्यादि जो बढ़ रही थी चीज़ें, उसको परीक्षित महाराज ने ख़त्म किया और धर्म को पुनः उन्होंने स्थापित किया। धरती की, पृथ्वी की यथा योग्य उन्होंने सेवा करके उसको वापस स्थापित किया, वापस उसको, पृथ्वी को कंफर्टेबल बनाया उन्होंने। तो
प्रश्न ये बात उठी थी कि कली को मारा क्यों नहीं परीक्षित महाराज ने, सारे प्रॉब्लम्स इसी के कारण चल रही हैं। तो एक आंसर तो हमें पता चल गया, शरणागति ले ली तो कभी भी शरणागत आ गया उसको कभी मार नहीं सकते, वो अधर्म है। आप धर्म का पालन करने के लिए अधर्म का सहारा नहीं ले सकते, तो आपका वो धर्म का कार्य भी अधर्म हो गया, तो उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम झेलने पड़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने नहीं मारा। और दूसरा रीज़न, जो सबसे बड़ा रीज़न है, जो भागवतम के 12वें स्कंद में जाके उसका स्पष्टीकरण आता है, वहाँ पे बताया है, कलो दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुना। कलयुग में दोष ही दोष हैं, लेकिन एक महान गुना है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परमजेत। अगर किसी ने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर किसी ने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया, वो मुक्त संगा, सारे अनर्थ खत्म हो जाएंगे, सारे पाप खत्म हो जाएंगे, कली छू भी नहीं पाएगा, परम ब्रजेत भगवत धाम चला जाएगा। केवल इसी सुविधा के कारण, कलयुग के इस गुण के कारण, अन्य किसी युग में ये सुविधा प्राप्त नहीं है, कलयुग में ये सुविधा प्राप्त है। परीक्षित महाराज ने मंद बुद्धि, आलसी, प्रॉब्लम से घिरे हुए अल्प आयु वाले लोगों के कल्याणार्थ, उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए कि ये लोग बड़ी बड़ी तपस्या यज्ञ नहीं कर पाएंगे, बस किसी तरह से हरि नाम लेने से ही भगवत धाम जाने का इनको मौका मिल जाएगा, ये सोचकर परीक्षित महाराज ने कली का वध नहीं किया था। इसको यहीं पर हम विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।